हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम और सुबह के उठे जैसे काम ही कर रहे थे तब तक मुझे याद आया, क्योंकि दिव्यांशु कई दिनों से बोल के रखा था कि मम्मी यहाँ इडली बनाइएगा। तो फिर हमें याद आया एकदम से, तो फिर मैंने कहा कि चलो भिगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल लिया था, दाल लिया था उड़द की दाल हमने 1-1.5 कटोरी ली थी, 3 कटोरी चावल लिया था और लेके भिगा दिया है। उसको अच्छे से धुल के और भिगा दिया। और ये 2-3 घंटे बाद ना वो हो जाएगा तो इसको पीस के रख देंगे, क्योंकि कल सुबह के लिए तैयार हो जाएगा ये। तो अभी मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है और धुल के इसमें पानी डाल के रख देंगे कि 2-3-4 घंटे में ये हो जाता है। उसके बाद से ये पीसा जाएगा। तो देखिए अभी ये हो गया था, तो अभी पीस के मैंने रख दिया है और अभी बनेगा, बाद में ये कल बनेगा। तो ये है दूसरे वाले दिन, मंडे का दिन है। संडे को मैंने भिगोया था और ये है मंडे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी हम लोग निकले हैं बाहर। सुबह के बज रहा है 9 और अभी थोड़ा सा बस उठे थे, नाश्ता किए और हल्का फुल्का घर का जो भी काम था वो किए थे, बाकी निकल रहे थे क्योंकि लेट हो रहा था। तो अभी जा रहे हैं, आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो जा रहे हैं बुद्ध विहार। तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे और थोड़ा सा लेट हो गए थे। पहुँचना था हमें 8:30 बजे तक, मतलब 8 बजे तक। तो 8 बजे कौन ही पहुँच पाएगा, क्योंकि हम लोग सो के उठे ही थे 7:30 बजे। 7 बजे उठ गए थे और इसलिए 7:30 और 7 बज गया था, क्योंकि एक तो छुट्टी थी और ऊपर से रात में मतलब काफ़ी देर से सोए थे। बाहर गए थे तो वैसे भी थोड़ा सा हरासमेंट हो ही जाता है और आते आते 12 बज गया था। फिर सो तो वही 12:30 बजे तक तो आराम से आदमी बिस्तर पे जाता है, फिर सोता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए सुबह उठने में भी काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी हम लोग उठ के उसके बाद घर का जो भी काम होता है वो करने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से किया, फिर बच्चे नहाए, फिर मैं भी रेडी होके फिर निकले हैं। तो अभी 9:30 हो रहा है, लेकिन 15-20 मिनट लगेगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। और देखते हैं पहुंच के कि क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग आ गए थे और आने से पहले हमें मतलब बुद्ध वंदना वगैरह तो हो गया था, लेकिन अभी चल रहा था धम्म चक्र चल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग बैठे, थोड़ा सा ध्यान लगाए। उसके बाद से मतलब इस तरह की जगह पे जाऊँ ना तो आप शांति से थोड़ा सा बैठना चाहिए। तो मुझे तो है कि मैं जाती हूँ तो अपना ध्यान लगा के थोड़ा मतलब मन होता है कि हाँ थोड़ी देर बैठूँ, शांति, एकदम से मन को सुकून मिलता है। सारे टेंशन एकदम से घर पे छोड़ के जाओ, लेकिन फिर भी आदमी का कहाँ दिमाग से टेंशन निकलता है कि ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं बार बार दिमाग में। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे बैठे रहे। उसके बाद से, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग आ गए थे 9:45 बजे तक, उसके बाद से बैठे रहे। फिर 11:30 12:45 बजे तक रुकना था यहाँ पे, लेकिन हम लोग 11 बजे फिर निकल आए थे। तो यहाँ पर आए, हम फूल चढ़ाए। और यहाँ ना जैसे कि अगर आप जा रहे हो तो आपको जो भी मन होता है, जो भी का प्रसाद होता है, खीर, तो खीर बना के ले जाना होता है। मन है तो आपका ले जाओ, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो हमें मतलब लग रहा था कि बना के ले आए, लेकिन फिर मुझे ध्यान से निकल गया। फिर मैं जब रास्ते में आई ना तो देखा कि मतलब कि खीर बना के ले जाना था। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा कि खैर कोई नहीं, अगली बार आएंगे तो बना के ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ध्यान लगाया अपना। और उसके बाद ना मन मतलब बिल्कुल ही हल्का सा, शांत सा, एकदम से अच्छा सा फील होता है अगर आओ तो यहाँ पे। फिर उसके बाद इन्होंने भी फूल चढ़ाया और बच्चों ने भी चढ़ाया। उसके बाद हमें निकलने का टाइम हो रहा था, तो फिर हम कहे कि चलो चलते हैं।
और मैं 1-2 बार पहले भी गई हूँ, लेकिन इतना मतलब लोग नहीं आते थे पहले, लेकिन अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं और अपना मतलब कि वो कर रहे हैं, जो भी है अपना ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद मिलते हैं, फिर जाते हैं। और इधर फिर निकले, हम कहे कि चलो थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लेंगे, लेकिन इतनी धूप लग रही थी ना, फिर मन नहीं हुआ था। एकदम से निकले, फिर तुरंत आ गए गाड़ी में, फिर घर आ गए थे। तो यहाँ पर लाइब्रेरी थी, फिर बच्चे लोग गए इसमें लाइब्रेरी में जाके घूम रहे थे, देख रहे थे। दिव्यांशु देख रहा था कि बुक वगैरह रखी हुई थी, तो वो सब देखा वो, फिर ये लोग भी देखे। उसके बाद से फिर हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद फिर हमारा डोसा इडली का मतलब प्रोग्राम था जो भी, तो हमने बनाया। तो यहाँ पर इडली हमने बना दिया है, सांभर बना दिया है, चटनी भी बना दिया है। डोसा मतलब थोड़ा सा रखे हुए थे बैटर कि अब बनाएंगे, गरम गरम डोसा अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं बना रही थी डोसा, और इन लोगों को इडली बना के मैंने दे दिया था, कुछ ये लोग खा लिए थे। फिर इनके लिए रोटी भी बनाया था और थोड़ा सा और बैटर रखा हुआ था, तो फिर हमने कहा कि चलो मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ डोसा। तो मैंने 2 डोसा बनाया हुआ था, 2 का ही मैंने 2 वो बचा के रखा हुआ था, बाकी तो मैंने बना के दे दिया था इन लोगों को। तो और उसके साथ में सांभर बनी थी, तो सांभर भी मतलब काफ़ी झटपट वाला था, क्योंकि है ना सब्ज़ी उतना नहीं डाले थे, थोड़ा बहुत इसमें सब्ज़ी डाल के और तड़का लगा दिए थे। और ये है इडली, और ये पता नहीं क्यों ना इस मतलब एकदम से सॉफ्ट सा नहीं हुआ था, थोड़ा सा वो क्योंकि अभी खमीर इसमें ना, जब तक खमीर नहीं आता है ना एकदम सॉफ्ट नहीं बनता है। तो खमीर अभी आया नहीं था, क्योंकि उतना रात में जैसे कि रात में क्या शाम को ही हमने रख दिया था, पता नहीं ठंडी की वजह से कि क्या, जब गर्म जगह पे रखा हुआ था तब जाके वो होता है। तो हमने उसी ऐसी वाले रूम में रख दिया था, इसलिए कि एक दिन मतलब कि पुराना हो जाएगा, तो ये लोग बोलते हैं कि पुराना हो गया ये वो, तो इसीलिए तो खमीर नहीं उठा था, लेकिन फिर भी ठीक बना था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ प्लेट। और इस तरह की चीज़ें जब बनाओ ना, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब उतनी चीज़ें नहीं खाते हैं, इसलिए कि चावल होता है तो चावल इतना उनको पसंद नहीं है। चाहे इडली बनाओ, डोसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये उतना नहीं पसंद करते हैं। तो फिर इनके लिए मैंने रोटी बनाया था। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है अगर कई लोगों को अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती है, फिर मन नहीं होता है कि चलो एक ही बना लो कोई चीज़ कि सब लोग खा लें। लेकिन मैंने ये लोग बोल रहे थे कि मम्मी बना दो। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो गया है, और सुबह दोपहर में ना खाना वाना बनाए थे, वही खाए थे, इडली डोसा सांभर वगैरह बना था। और उसके बाद से मैंने अभी क्या किए थे दोपहर में, मतलब वही 1:30-2 बज गया था। उसके बाद वैसे थोड़ा सा आराम किए थे, और फिर मैंने कहा कि चलो अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और अभी देखते हैं चाय वगैरह कुछ बनाएंगे। चाय तो पीते नहीं हैं, दूध बनाएंगे इन लोगों के लिए, और अपने लिए कुछ बनाते हैं और ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।